अगर मैं आपसे कहूं कि आईआईटी, हार्वर्ड, एमआईटी जैसी यूनिवर्सिटीज़ जिस मॉडल को आज अपनाने की कोशिश कर रही हैं, उसका ब्लूप्रिंट भारत में हजारों साल पहले तैयार हो चुका था। सो व्हाट विल बी योर रिएक्शन? और सबसे शॉकिंग बात ये कि उस सिस्टम में ना स्मार्ट बोर्ड्स थे, ना इंटरनेट, ना एसी क्लासरूम। फिर भी वहाँ से ऐसे लोग निकले जिन्होंने गणित, चिकित्सा, भाषा और खगोल विज्ञान की नींव रखी। नमस्कार, आदाब। हम नाजिम नकवी आपके समक्ष, आपके साथ। दोस्तों, आज हम कहते हैं कि हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन चाहिए, और ये कहते समय हम भूल जाते हैं कि गुरुकुल में स्किल ही एजुकेशन की नींव थी। आज हम कहते हैं मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। गुरुकुल में ध्यान और दिनचर्या जीवन का हिस्सा था। तो सवाल ये है कि क्या गुरुकुल सिर्फ एक पुरानी परंपरा थी, या वो दुनिया की सबसे एडवांस्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी थी? आज की कहानी आपको अपने एजुकेशन सिस्टम पर दोबारा सोचने के लिए शायद मजबूर कर देगी। गुरुकुल का मतलब था गुरु का घर। ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, ये एक लिविंग इकोसिस्टम था। विद्यार्थी गुरु के साथ रहते थे। वहाँ रिच या पुअर का फर्क खत्म हो जाता था। अब उदाहरण के लिए ले लीजिए कि श्री कृष्ण और सुदामा दोनों ने एक ही गुरुकुल में शिक्षा ली। एक राजा का पुत्र और दूसरा गरीब ब्राह्मण का बेटा। लेकिन शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं। ये कॉन्सेप्ट आज के इक्वल अपॉर्चुनिटी एजुकेशन जैसा है। गुरुकुल में पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबें नहीं था। विद्यार्थी खाना बनाते थे, लकड़ी लाते थे, खेती करते थे, और गुरु के साथ साथ पूरे वातावरण की सेवा करते थे। इससे क्या होता था? सेल्फ रिलायंस डेवलप होता था। आज के स्टूडेंट्स एमबीए करके मैनेजमेंट सीखते हैं। गुरुकुल में 10 साल का बच्चा रिसोर्सेज मैनेज करना सीख जाता था। अब यहां से इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। आपने पनिनी का नाम सुना होगा। आई एम श्योर आपने सुना होगा। उन्होंने संस्कृत ग्रामर को इतने सिस्टमैटिक तरीके से लिखा कि आज के कंप्यूटर साइंटिस्ट उसे रूल बेस्ड लैंग्वेज सिस्टम कहते हैं। पनिनी की ग्रामर में लगभग 4000 रूल्स हैं, और ये दुनिया की सबसे स्ट्रक्चर्ड ग्रामर मानी जाती है। आज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे काम करती है, रूल्स, सिंटैक्स, स्ट्रक्चर, ये कॉन्सेप्ट हजारों साल पहले गुरुकुल सिस्टम में पढ़ाया जा रहा था। दूसरा एग्जाम्पल भी ले लीजिए, आर्यभट्ट का। उन्होंने 5वीं शताब्दी में बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर ही घूमती है। उन्होंने पीआई की वैल्यू भी कैलकुलेट की, और ये सब उन्होंने किसी मॉडर्न लैब में नहीं, गुरुकुल ट्रेडिशन में सीखा। और तीसरा एग्जाम्पल सुश्रुत का, जिन्हें सर्जरी का पितामह, फादर कहा जाता है। उन्होंने सैकड़ों सर्जिकल प्रोसीजर और इंस्ट्रूमेंट डिस्क्राइब किए। ये नॉलेज भी गुरुकुल सिस्टम में ही विकसित हुई। तो गुरुकुल सिर्फ चैंटिंग का स्थान नहीं था, जैसा हम लोग अक्सर शायद
समझते और सोचते हैं। ये रिसर्च और इनोवेशन का सेंटर था। और आइए अब समझते हैं कि ये सिस्टम साइंटिफिक क्यों था। देखिए, इसमें पहला है कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड लर्निंग। बच्चा किताब में नहीं पढ़ता था कि पेड़ क्या है, वो पेड़ के नीचे बैठ के उसके गुणों को समझता था। और देखिए, दूसरा है मेमोरी साइंस। वेदों को हजारों साल तक बिना लिखे प्रिजर्व किया गया। उसके लिए अलग अलग रेसिटेशन मेथड्स थे, जैसे पद पाठ, जटा पाठ। ये एक तरह का न्यूरल ट्रेनिंग थी। आज न्यूरोसाइंस कहता है कि रिपीटिशन और पैटर्न रिकॉग्निशन मेमोरी को मजबूत करते हैं। गुरुकुल में यही पहले से लागू था। और तीसरी बात कि यहाँ एक तरह का डिबेट कल्चर एग्जिस्ट करता था, यानी शास्त्रार्थ होता था, ओपन डिबेट। आप गुरु से सवाल कर सकते थे, तर्क दे सकते थे। आज क्रिटिकल थिंकिंग को 21st सेंचुरी स्किल कहा जाता है। गुरुकुल में ये डेली प्रैक्टिस थी। आइए अब थोड़ा इसका स्केल समझने की कोशिश करते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी 5वीं शताब्दी में बनी थी। कुछ ऐतिहासिक विवरणों में ये लगभग 10,000 विद्यार्थियों और लगभग 1500 से 2000 शिक्षकों के ऊपर बेस थी। यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो चीन, कोरिया, तिब्बत और मध्य एशिया से आते थे। नालंदा में सब्जेक्ट्स भी देखिए कैसे पढ़ाए जाते थे। मेडिसिन, लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी। ये एक ग्लोबल कैंपस था। यही हाल तक्षशिला का भी था। इसे नालंदा से भी पुराना सेंटर माना जाता है। यहाँ चाणक्य जैसे महान शिक्षक पढ़ाते थे और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शिष्य पढ़ते थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, जो आज भी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का बेस आधार माना जाता है। सोचिए, आज हम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की केस स्टडीज पढ़ते हैं। उस समय चाणक्य रियल एम्पायर बिल्ड कर रहे थे। अब सवाल यह है कि अगर सिस्टम इतना एडवांस था तो खत्म क्यों हुआ? एक बड़ा रीजन, बड़ा कारण इसका पैटर्नेज का खत्म होना, यानी राजाओं और समाज से मिलने वाला जो सपोर्ट था वो कम हो गया। दूसरा, कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम, यानी 1835 में मैकॉले ने एक एजुकेशन पॉलिसी लागू की जिसका फोकस था क्लर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क फोर्स बनाना। और ध्यान दीजिए कि यहीं से एजुकेशन का उद्देश्य बदल गया। कैरेक्टर बिल्डिंग से जॉब ट्रेनिंग पर शिफ्ट हो गया। धीरे धीरे गुरुकुल सिस्टम ऑब्सोलीट दिखने लगा। देखिए कि परिवर्तन कैसे आता है। कहानी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट कैसे बनता है। हाल के वर्षों में इंडियन नॉलेज सिस्टम को लेकर एक नए किस्म की चर्चा, नए किस्म की बहस शुरू हुई है। ग्लोबल इंडोलॉजी कॉन्क्लेव जैसे प्लेटफॉर्म पर यह बात सामने आई कि भारत की एंशिएंट विजडम को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना जरूरी है। ऐसे आयोजनों में शंकराचार्य जैसे आध्यात्मिक लीडर्स भी शामिल हुए। यही नहीं, गौतम अडानी ने अयोध्या के एक गुरुकुल का दौरा किया।
जहां उन्होंने छात्रों से मुलाकात की और इंडोलॉजी लैब जैसी पहल की बात रखी। ये सिर्फ एक विजिट नहीं है, ये एक संकेत है, एक इशारा है कि अगर गुरुकुल सिस्टम को रिवाइव करना है तो बड़े कारपोरेट को भी आगे आना पड़ेगा और वैसा ही पैट्रनेज देना होगा जैसा प्राचीन भारत के राजा या हमारा समाज उस समय का दिया करता था। सक्षम लोग आएं और ये काम करें। आज कारपोरेट्स आईआईटीज, यूनिवर्सिटीज और रिसर्च लैब्स में इन्वेस्ट करते हैं। कल यही कारपोरेट्स गुरुकुल 2.0 बना सकते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा कैंपस जहां वेद और एआई साथ पढ़ाए जाएं, जहां संस्कृत टेक्स्ट को एआई से डिकोड किया जाए, जहां आयुर्वेदा पर मॉडर्न तरीके से रिसर्च हो। ये सिर्फ रिवाइवल नहीं होगा, ये इंडिया की नॉलेज पावर का कमबैक होगा। अगर कोई अब सवाल करे कि क्या हम पुराना सिस्टम कॉपी कर सकते हैं, जवाब शायद होगा कि नहीं, लेकिन हम उसका अपग्रेड वर्जन बना सकते हैं और हमें बनाना भी चाहिए। गुरुकुल 2.0 जहां कोडिंग और संस्कृत दोनों हों, जहां मेडिटेशन और मशीन लर्निंग दोनों हों, जहां डिसिप्लिन हो लेकिन दबाव ना हो। आज बच्चे डिस्ट्रैक्टेड हैं, फोकस नहीं है, पर्पस नहीं है। गुरुकुल मॉडल इन तीनों चीजों को वापस ला सकता है। फोकस, डिसिप्लिन, क्लैरिटी। आज स्कूल मार्क्स पर फोकस करते हैं, गुरुकुल कैरेक्टर पर फोकस करता था। आज कंपटीशन है, वहाँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट था। आज स्टूडेंट्स जॉब रेडी होते हैं, वहाँ पे लाइफ रेडी होते थे। यही है सबसे बड़ा डिफरेंस। गुरुकुल सिस्टम को आउटडेटेड कहना शायद सबसे बड़ी गलती होगी। ये सिस्टम हजारों साल पहले ये सब कर रहा था जिसे आज की दुनिया फ्यूचर ऑफ एजुकेशन कहती है। सोचिए, भारत अगर फिर से नॉलेज का सुपर पावर बनना चाहता है तो उसे अपनी जड़ों को समझना होगा, क्योंकि फ्यूचर उन्हीं का होता है जो अपनी हिस्ट्री को भूलते नहीं है। गुरुकुल सिर्फ अतीत नहीं है, गुरुकुल भारत का वो ब्लूप्रिंट है जिसे अगर सही तरीके से समझ लिया जाए तो एजुकेशन का फ्यूचर बदल सकता है। आप देख रहे थे इंडिया दैट इज भारत। हमें इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे भारतीय अध्ययन की एक और कड़ी के साथ। आदाब, नमस्कार।